नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है। डायरेक्टली सेबी की तरफ से कंसल्टेशन पेपर लाने की बात चल रही है। काफी नेगेटिव न्यूज है दोस्तों, और ये नेगेटिव है पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स के लिए जो भी इक्विटी से रिलेटेड हैं, स्पेशली एक्सचेंजेस एंड ब्रोकर्स। इनका धंधा दोस्तों कहीं ना कहीं खतरे में दिख रहा है। मैं आप सभी के साथ बिग ब्रेकिंग शेयर करूं उससे पहले मैं स्टॉक्स का हाल बताना चाहूंगा। एंजल वन 3.5% नीचे है। एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला होगा आपको आज के सेशन में, और आप कंफ्यूज हो गए कि क्या हुआ अचानक से। ये डिक्लाइन आया है दोस्तों, एग्जैक्टली बताता हूं मैं आपको। अराउंड 11:35 वाली कैंडल, 11:45 वाली कैंडल पे 15 मिनट की कैंडल ओपन करी है मैंने। स्पेसिफिकली बताऊं तो 11:40 पे शेयर का भाव जो था वो आपका 2305 रुपए का हाई था 11:40 की कैंडल पे, और उसी कैंडल का जो लो है वो है अराउंड 2247, यानी करीब 53 से 60 रुपए एक सिंगल 5 मिनट में स्टॉक चला गया। और उसके पीछे रीजन है, रीजन अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेबी का एक कहीं ना कहीं अपडेट आते हुए दिख रही है उसके बारे में, उसी की वजह से स्टॉक में फॉल देखने को मिला है। सेकंड, बीएससी में भी आपको सिमिलर टाइम पे फॉल देखने को मिला होगा। ऐसा नहीं है कि बीएससी और एंजल वन का कोई मतलब 1 to 1 दोनों ने कुछ अपडेट दे दिया ना, दोनों के लिए नेगेटिव है। क्या नेगेटिव है वो मैं आपको बताता हूं। देखो एक्चुअली क्या है कि बीएससी के लिए तो डायरेक्टली नेगेटिव हो गया, वो एक्सचेंज है, क्योंकि कोई भी ब्रोकर वो सौदा यहीं से होकर गुजरता है। एनएससी का शेयर लिस्टेड है नहीं। और ब्रोकर्स में क्या है कि एंजल वन लीडरशिप लेता रहता है, गिरावट की भी और तेजी की भी। अब हुआ क्या है, पूरे ब्रोकिंग कॉम के लिए और पूरे एक्सचेंजेस, दो ही एक्सचेंज है बीएससी एनएससी, इन दोनों के लिए खराब खबर आ रही है। क्या खबर है आप सुनिए आप दोस्तों। न्यूज ये आते हुए दिख रही है कि सेबी कंसल्टेशन पेपर ला सकता है वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करने के लिए। जी हां, जैसे अभी क्या है कि थर्सडे आज के सेशन में आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है और ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। ये वीकली एक्सपायरी चल रही है पर एक्सचेंजेस एक कॉन्ट्रैक्ट की, एक प्रोडक्ट की। ये भी खत्म हो सकता है, अब केवल मंथली फॉर्मेट वाला ही हो सकता है रह जाए केवल। यहां पे क्या अपडेट है, सेबी प्लान्स टू रिलीज अ कंसल्टेशन पेपर ऑन एंडिंग वीकली एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स। साथ ही साथ सेबी ने यह भी कहा है, सेबी माइट सजेस्ट वेज टू इंक्रीज कैश मार्केट एक्टिविटी, यानी कैश मार्केट एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहता है सेबी, और एफएनओ को कम से कम रखना चाहता है। और इसी के चलते लगातार इतने कुछ बदलाव हो रहे हैं जिनकी वजह से चाहे बीएससी हो चाहे ब्रोकिंग कंपनीज हो, इनको प्रॉब्लम हो रही है। अभी फाइनली एक और बड़ी प्रॉब्लम देता हुआ दिख सकता है सेबी ने, और वो है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म। अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों? इंपैक्ट इतना बड़ा है कि आप ये मान लो कि इनका जो मेन धंधा है ना वो एफएनओ से ही है। मैं बार बार कहता हूं कि आप खरीद बेच करते हो तो आप ब्रोकर के लिए काम करते हो, अपने लिए काम नहीं करते। अगर अपने लिए काम करना है तो सौदा लो, लेने से पहले रिसर्च करो और लेके भूल जाओ। इन द मीन कम से कम यार 3 महीने बाद कंपनी अपने नतीजे पेश करती है। उससे पहले आप क्या देख रहे हो शेयर में? शेयर आज गिर गया, आज बढ़ गया, खबर ये खबर वो, मैटर ही नहीं करता भाई। एट द एंड फाइनेंशियल्स ही मैटर करेंगे। तो प्राइस तो हर सेकंड बदल रहा है, लेकिन उसका मतलब कुछ भी नहीं है। वो तो बायर सेलर है तो प्राइस ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन मतलब तो उसका 3 महीने बाद ही पता चलेगा जब नंबर्स आएंगे कि कैसे रहे नंबर्स, क्या आगे को आउटलुक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब ये बड़ी परेशानी का विषय बनेगा पूरी ब्रोकिंग कॉम के लिए। एक बार स्टॉक देख लेते हैं। एंजल वन तो हम सभी को दिखता है डायरेक्टली टूटता हुआ। मोतीलाल ओसवाल के शेयर में भी गिरावट है, बट कोई खास गिरावट नहीं है, करीब 1% के समथिंग नीचे है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जेएम फाइनेंशियल्स वगैरह भी इसी लिस्ट में। जेएम फाइनेंशियल तो हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। तो डिस्काउंट ब्रोकर्स को प्रॉब्लम होती है मेजर साइड पे। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज तो पहले से ही खत्म पड़ा है, ये देखता हूँ, ये भी लाल निशान में ही है, हालांकि फ्लैट है, गिरा ये भी अभी रिसेंटली। तो ये आपके लिए डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं दोस्तों, जिसके चलते ये प्रॉब्लम बढ़ते हुए दिख रही है मुझे। एंड इसका कोई भी रिलेशन म्यूचुअल फंड से नहीं है, जैसे कि कैम्स के फिनटेक या एचडीएफसी एएमसी यूटीआई एएमसी, इन सब का कोई लेना देना नहीं है इस न्यूज से। मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। इससे केवल और केवल परेशानी आपका एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स को होगी। अब सवाल ये उठता है कि गिर तो रहे हैं, अब आगे क्या करें दोस्तों? अब ये खबर खराब है, गिर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं आप बेचकर चले जाओ, क्योंकि शेयर ऑलरेडी बहुत टूटे हुए हैं, सब कुछ ये एडजस्ट कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए, ठीक है।
इम्पैक्ट झेल रहे हैं। इसीलिए आप नोटिस करो कि नीचे से रिकवरी भी, अब देखो 2212 रुपए का एंजल वन ने लो लगाया और अभी 2270 ट्रेड कर रहा है, तो नीचे से 60 रुपए तो रिकवर हो गया ये शेयर। और सेम चीज अगर मैं बीएससी की बात करूं तो 3% नीचे है, लेकिन नीचे से अगर आप देखोगे 2170 का लो है, 2200 ट्रेड करा है, 30 रुपए रिकवर हुआ है, तो रिकवरी भी अच्छी आ रही है। बट ये है कि फ्रेश एंट्री या एवरेजिंग करने का अभी भी मतलब नहीं है, बट बेचकर जाने में भी फायदा नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली ये स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मार्केट में मैं बहुत बुलिश हूँ मार्केट, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये मेरी तरफ से एक फ्रेश अपडेट आते हुए दिख रही है जो आई है इस समय सेबी की तरफ से। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।